कोई माने ना माने, धुआं तो मुसलसल उठ रहा है। सवाल ये है क्यों उठ रहा है, कहाँ से उठ रहा है। इसका आसान जवाब ये है कि अहल इक़्तिदार और अवाम में एक बहुत बड़ा खला है। इस खला की वजह से बेइत्मीनानी है, अफवाहें हैं, बेयकीनी है, प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज है, साजिशी कहानियां हैं, सबसे बढ़कर मायूसी है। जाहिर है कि सबसे बड़ी वजह तो सियासी तरातुम है, मगर खला के बढ़ने की वजह अहल इक़्तिदार और अवाम में अबलाग का फुकदान है। हुकूमत का कोई वजीर हो या मेरे गांव का कोई देहाती, किसी को इल्म नहीं कि अहल इक़्तिदार का सियासी एजेंडा क्या है, वो मुल्क को किधर लेकर जाना चाहते हैं। जब अहल इक़्तिदार किसी को बताएंगे ही नहीं कि वो चाहते क्या है, तो लोग टांग टोटियां ही मारेंगे। कभी कहेंगे जेल के दरवाजे खुलने वाले हैं, तो कभी अंदाजा लगाएंगे कि कुछ भी हो जाए, जेल के बंद कबाड़ खुलते नजर नहीं आते हैं। आजकल की दुनिया अबलाग की दुनिया है। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में हर रोज दुनिया भर में होने वाली तब्दीलियों पर ब्रीफिंग दी जाती है। एक पूरा महकमा इस पर तैनात है, वो 24 घंटे काम करता है। इस ब्रीफिंग में कोई भी सियासी या सिफारती सवाल पूछा जा सकता है और हुकूमत ने उसका जवाब पहले से तैयार करके रखा होता है। अमेरिकी सदर की कवरेज के लिए व्हाइट हाउस ने अंदर एक ब्रीफिंग रूम भी बनाया हुआ है। सदर को कवर करने के लिए दुनिया भर के रिपोर्टर मुस्तकिल तौर पर वॉशिंगटन में तैनात हैं। सदर का तर्जुमान हर रोज उन्हें ब्रीफिंग देता है। गाहे बगाहे सदर खुद उन्हें मिलता है। उन सहाफियों में से अक्सर उसकी जाती वाकफियत भी होते हैं। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन भी बाकायदा सहाफियों को बुलाकर पॉलिसी के बारे में बताता है, मुखालफाना सवालों और एतराजात का जवाब देता है। यही वजह है कि अमरीकी पॉलिसी के हवाले से बेसुरोपा बातों से कतई नजर महकमा ब्रीफिंग के जरिए हुकूमती मौक़िफ़ मुसलसल लोगों तक पहुंचाया जाता है। हमारे प्यारे तजादिस्तान में धुआं इसलिए उठता है कि हुकूमत और वज़ीर आज़म न ब्रीफिंग देते हैं, न मुखालफाना सवालों और एतराज़ात का सामना किया जाता है। वज़ीर आज़म और हुकूमत का सियासी एजेंडा क्या है? इमरान खान से सुलह होगी या लड़ाई जारी रहेगी, किसी को सही तरह से इल्म नहीं। कोशिश की जाती है वज़ीर आज़म मीडिया से दूर रहे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मगर इस पॉलिसी का नतीजा ये है हुकूमत और अवाम में खला बढ़ता जा रहा है। हमारी मुक्तदरा अपना मौक़िफ़ ISPR के जरिए बयान करती रहती है, मगर रिवायत यही थी कि सीनियर तरीन एडिटर्स और एंकर्स को बुलाकर आर्मी चीफ खुद ब्रीफिंग देते थे और हर तरह के सवालात का सामना भी करते थे। अब ये सिलसिला भी मौकूफ कर दिया गया। अब मीडिया मुकम्मल अंधेरे में है कि मुक्तदरा या उसके सरबराह क्या चाहते हैं। अगर उनसे मीडिया का मुकालमा होता तो मीडिया उनकी शख्सियत का जायजा लेता, सवाल जवाब के जरिए उनके मौक़िफ़ को परखता और फिर उनकी पॉलिसियों की हिमायत या मुखालफत में बयानिया बनता। मगर मुकम्मल खामोशी और राजदारी की पॉलिसी से मुक्तदरा और मीडिया और नतीजे के तौर पर अवाम में एक बड़ा खला पैदा हो गया। हर किसी को सुनी सुनाई बातों और अफवाहों की मदद से सियासी नक्शा खींचना पड़ता है, जो अक्सर औकात गलत साबित होता है। जब तक मीडिया की इत्तलात तक बरह रास्त रसाई यकीनी नहीं बनाई जाएगी, ये खला तो रहेगा। इमरान खान ने जरा इब्लाग को फतह कर रखा था। वो हर रोज अपना मौक़िफ़, अपना बयानिया कभी सोशल मीडिया, कभी मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए अवाम तक पहुंचाते थे। वो वज़ीर आज़म थे या वहां से हटाए गए, दोनों सूरतों में वो सुबह अपनी पहली मीटिंग मीडिया स्ट्रैटेजी पर करते थे। वो उनका अंदाज हर मुखालिफ राय को दबाने और हक में आने वाली बदतमीजी और गाली की हौसला अफजाई का था, मगर वो आज के दौर में अबलाग की अहमियत को सही तौर पर समझ कर उसका इस्तेमाल करते रहे। उनके मुखालफिन आज तक इस हिकमत अमली का तोड़ नहीं कर सके, क्योंकि वो ना मीडिया को तरजीह देते हैं, न अपने मौक़िफ़ के अबलाग के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी मीडिया पॉलिसी के हवाले से सबसे कमजोर है। सिंध हुकूमत का तालीमी बजट सब सूबों से ज्यादा है। सेहत के शोबों में उन्होंने कमालात दिखाए, मगर सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह इंतहाई काबिल होने के बावजूद मीडिया से डरते हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी अपने अच्छे काम भी लोगों के सामने पेश करने से कासिर है। आजकल की दुनिया में आप लाख काबिल और विजनरी हों, अगर आप अबलाग की दौलत से मालामाल नहीं तो आवाम तक अपना मौक़िफ़ पहुंचा नहीं सकेंगे। मुस्लिम लीग नून को चलाने वाली पुरानी सोच के हामिल वो खामोशी को हिकमत अमली समझ कर लोगों को सिर्फ अपना काम दिखाकर मुतमईन करना चाहते हैं, मगर सियासी बयानी के बगैर आप मुल्क को जन्नत नजीर भी बना दें तो इलेक्शन जीतने की जमानत नहीं दी जा सकती। हमारे अक्सर इदारे अबलाग के जदीद तस्वुर और अहमियत से नावाकिफ है। उनकी इसी नासमझी की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदी आयद हो रही है, जिससे इस मौशे पर असर और एतमाद कम हो रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरों से लोगों के चस्कों में इजाफा होता है और उनके तजस्सुस को भी खुराक मिल जाती है। अगर मुल्क में धुएं कूटने से रोकना है तो अबलाग के रास्ते खोल
کھولیں، اپنے دل کی بات کہنے کا حوصلہ کریں، ہو سکتا ہے وہ بات اتنی وسیع ہو کہ سارے بیانیے کو شکست دے دے۔ آج کل خاموشی کے معنی پلے کچھ نہ ہونے کی ہے۔ میری خوش امیدی کہتی ہے کہ ہر ادارے اور ہر شخص کا بیانیہ ہوتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے۔ ابلاغ اور مکالمے سے راستے کھلتے ہیں، خاموشی اور ہچکچاہٹ سے کھلے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ دھوئیں کو اٹھنے سے روکا جائے، پارلیمان میں مکالمے کو آگے بڑھایا جائے۔ لگتا ہے عمران خان کو بھی احساس ہو گیا کہ پارلیمان کی کارروائی سے نکلنا اور اس کو ڈائیلاگ کا ذریعہ نہ بنانے سے جمہوریت، سیاست اور سیاسی جماعت کا نقصان ہوتا ہے۔ دوسری طرف حکومت کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے، دامتی کے بارے میں شکایات کا ازالہ کرنے کے اقدامات کی طرف آنا چاہیے۔ مقتدرہ اور حکومت معاشی مسائل سے نبراسمہ ہے، اس میں انہیں کسی حد تک کامیابی بھی مل رہی ہے، لیکن اگر سیاسی کشمکش شروع ہو گئی تو معاشی چیلنجز پھر سے بڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کے کامیاب جمہوری ممالک میں سیاسی جماعتیں معاشی پالیسی پر دو رس مفاہمت کر لیتی ہیں، تاکہ صنعت اور کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو بھی یہ ڈر نہ ہو کہ حکومت بدل گئی تو ان کی سرمایہ کاری کا کیا ہوگا۔ پیسہ سب سے ڈرپوک ہوتا ہے، سیاسی خوف ہو یا معاشی، پیسہ روپوش ہو جاتا ہے۔ دھواں پیسے کو اڑا دیتا ہے، دھواں ختم ہوگا تبھی معاشی اور سیاسی سکون ہوگا۔